इतिहास गवाह है कि सत्ता का स्वाद जिसने भी चखा उसने कभी अपनी कुर्सी खुद तो छोड़ी नहीं। एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने जहां सत्ता का स्वाद चखा और इस वजह से बंद कमरे में ढाई साल का फॉर्मूला अपनाकर 2 मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा हुई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही। आरोप है कि विष्णुदेव साय सरकार सत्र को कम चलाती है और जवाब देने से कतराती है। निष्पक्षता से साय सरकार सदन में चर्चा नहीं होने देती है। क्या वाकई में सरकार के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है? 7 जुलाई को ऐसा क्या होगा जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आकर कहेंगे? आप क्या मानते हैं? क्या यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के लिए कोई चुनौती हो सकती है जिसको अब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस कह नहीं पाई हो, उसको खड़गे आकर कहेंगे? सचिन पहले तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा राज है उनके पास और उस राज को खोलने के लिए खड़गे आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया क्या कि कुछ घोड़े तो लंगड़े हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में कौन है वो लंगड़े घोड़े? छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही। एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने जहां सत्ता का स्वाद चखा और इस वजह से बंद कमरे में ढाई साल का फॉर्मूला अपनाकर 2 मुख्यमंत्री बनाए जाने पर चर्चा हुई थी, जिसमें पहले 2.5 साल भूपेश बघेल मुखिया के रूप में राज्य को संभालेंगे और बचे 2.5 साल में टीएस सिंहदेव को राज्य की बागडोर सौंपी जाएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्ता का स्वाद जिसने भी चखा उसने कभी अपनी कुर्सी खुद तो छोड़ी नहीं और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा हुआ। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर तब तक काबिज रहे जब तक छत्तीसगढ़ में सरकार बदली नहीं, और तब से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी खेमे में अंतरकलह की जो स्थिति पैदा हुई वो किसी से छिपी तो है नहीं। 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया था, लेकिन उसके बावजूद वहां कांग्रेस मजबूत हुई या फिर कमजोर हुई? सरकार बनने के साथ ही अंतरकलह के जो बीज पड़े उनकी फसल कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काटनी पड़ी। छत्तीसगढ़ की हार के बाद से हतप्रभ पार्टी हाईकमान गुस्से में बताए जा रहे और अब संगठन में मंडल से लेकर ऊपर तक चेंज की बात भी सामने आ रही और इसको लेकर प्रस्ताव भी पास हुआ। लेकिन सवाल है, इस पर अमल करना क्या इतना आसान है? क्योंकि छत्रप्पों की आपसी टकराव के लिए आलाकमान भी तो कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि टीएस सिंहदेव के साथ किए वादे को पूरा तो कर नहीं पाए और मानो जैसे भूपेश बघेल को कांग्रेस की फ्रेंचाइजी ही दे दी गई। अब जब तनातनी की नींव पर बना मतभेदों का महल, तो अब देखना होगा 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या दिलों की दूरी को कम कर पाएंगे? और सिर्फ यही नहीं, अब जबकि आला कमान ये समझ भी चुका और कांग्रेसी क्षत्रपों के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाने का साहस भी जुटा रहा, अब देखना रहेगा कि 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार को आखिर कैसे एक्सपोज किया जाएगा। देखिए, टकराव जैसी कोई बात नहीं है। संगठन के भीतर जब मीटिंग होती है तो उसमें सलाह, सुझाव, अभिमत और सभी नेता जो है चर्चा करते हैं। एक तरफा समाज की परंपरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, आरएसएस की है। हमारे यहाँ चर्चा, सुझाव और सभी नेताओं के बीच परामर्श होता है और उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है, यह बात कही जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं पर जिस तरह से सवाल खड़े करते हुए सियासी हलचल को बढ़ाया। बघेल ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ ही कई नेताओं को अपने बयान और आक्रमण तेज करने की सलाह दी ताकि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष विपक्ष सशक्त दिखाई दे सके। और यह घटना बताती है कि पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, नेतृत्व की जवाबदेही या हालिया चुनावी हार को लेकर गहरे मतभेद हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर का लाभ उठाने की ठानी है? भारतीय जनता पार्टी को इनके बिखराव से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के, संगठन के अलग तरीके हैं। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं। जहां तक ये कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में कभी भी लोकतंत्र नहीं रहा है, परिवारवाद की पार्टी रही है। न खाता न बही
गांधी परिवार बोले वही सही। इस पार्टी में शुरू से ये परंपरा चलते आ रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना पड़ेगा, और जब कहा जा रहा हो कि अश्वमेध का जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है और उसे 2014 से कोई रोक नहीं पा रहा है, लेकिन वो घोड़ा अचानक से अगर जो रोक लिया जाए तो क्या उसे राजनीति के लिए सबक मानेंगे? को रेस के घोड़ा और बारात के घोड़े की बात करनी पड़े, लेकिन जो उन्होंने चुनाव किया, क्या वो रेस का घोड़ा चुन पाए, या जिसको चुने क्या वो रेस का घोड़ा साबित हो पाए, यह बड़ा प्रश्न है। और अगर चुनावी माध्यम से अगर आप जीत हासिल नहीं करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप फेल हैं। देखिए, चुनाव जीतने के कई मापदंड, जब पहले 1952 से लेकर के कांग्रेसी तो जीत रही थी, कौन सा बढ़िया काम किए थे कांग्रेसी है, या 2014 से कोई मोदी ने ऐसी गलती नहीं की जिससे उनका सरकार चला जावे। लेकिन दिक्कत कहां है कि आज का हमारा विपक्ष हतोत्साहित विपक्ष है। आरोप है कि विष्णुदेव साय सरकार सत्र को कम चलाती है और जवाब देने से कतराती है। निष्पक्षता से साय सरकार सदन में चर्चा नहीं होने देती है। क्या वाकई में सरकार के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है? संविधान की बात करते हैं, इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो लीडर है राहुल गांधी, जो बिल संसद में पास हुआ था जिसमें तत्कालिक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनका साइन किया हुआ बिल को एक अकेले व्यक्ति फाड़ के फेंक देता है और बात संविधान की करता है। दुर्भाग्य, लानत आनी चाहिए पूरे कांग्रेस के परिवार को, इनके कांग्रेस के सदस्यों को, कि उस आदमी की सुन रहे हैं जो संविधान के संबद्ध जो बिल है उसको फाड़ देता है अकेला। ऐसा कोई संविधान अधिकार दिया है इस देश में किसी व्यक्ति को उस बिल को फाड़ने का? जिस बिल को पास करने के लिए उसके माता जी भी वहां पर उपस्थित थी, उस बिल को फाड़ दिया। आप समझते हैं कि आज देश के ऊपर है क्या गांधी परिवार? संविधान की बात करते हैं, जब आपातकाल लगा था तब संविधान याद नहीं आया था कांग्रेस के लोगों को। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से पत्रकारों को, किस प्रकार से चैनलों को, किस प्रकार से अखबारों को कैसे बंद कर दिया था। 7 जुलाई को ऐसा क्या होगा जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ आकर कहेंगे? आप क्या मानते हैं? क्या यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के लिए कोई चुनौती हो सकती है जिसको अब तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस कह नहीं पाई हो, उसको खड़गे आकर कहेंगे? खड़गे है कौन जो कुछ कहेंगे? उनको अध्यक्ष बनाया गया, उनको अध्यक्ष कांग्रेस की मानता कौन? तो खड़गे के छत्तीसगढ़ आने से छत्तीसगढ़ सरकार पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, राहुल गांधी आते, सोनिया जी आती, वो कुछ बड़ा आयोजन करते तो कांग्रेस ही सुनते। कांग्रेस पार्टी के लिए यह कहा जाता है कि गांधी परिवार पर टिकी है और इसकी तुलना में कम्युनिस्ट पार्टियों और भाजपा सामूहिक नेतृत्व या सलाह मशवरे के साथ चलने के सिद्धांत का पालन करने की बात करती है। और जो पार्टी कहती है हम सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी हैं, लेकिन वही पार्टी पोस्टर जारी कर कहती है सचिन पायलट तो वसूली करने आए हैं। सैन्य अधिकारी के पुत्र रहे सचिन पायलट के लिए ऐसा चरित्र सामने लाना, क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा? सचिन पायलट की बात है, ये हम लोग नहीं, कांग्रेस की तरफ से ही आवाज आ रहा है। अगर चरणदास जी को कोई नसीहत दे रहे हैं तो वो भूपेश बघेल जी ही दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। अगर भूपेश बघेल को किसी ने चुनौती दिया, कार्यकर्ता ने, उसके चुनाव में आप देखोगे, लोकसभा चुनाव हुआ था राजनांदगांव में, किस तरीके से उस समय पूर्व मुख्यमंत्री को उनका हाल बताया था, संगठन में किस तरीके से लोगों को दरकिनार कर दिया गया था। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही खुले मंच पर भाषण देकर उनको बताया गया। तो कांग्रेस में साफ साफ टकराव और गुटबाजी के संकेत ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष को उजागर किया, तो वहीं आने वाले महीनों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों के बीच पार्टी के भीतर जारी खींचतान की जो झलक है वो भी दे दी। देखने में तो यह भी मिल रहा कि सीनियर नेताओं की ठीक से पूछ परख ही नहीं हो पा रही। ऐसे में सवाल है आखिर समन्वय कैसे बनेगा? और जब 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ की धरा पर मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में सत्ता को खो चुकी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या ज्ञान देकर जाएंगे?